Hello, BSc first years. Today we are Good morning. Good morning. good morning. Good morning. Okay, so food handling. Food handlers are people who come in contact with food either during cutting, cooking, or serving food. Hygiene is the first criteria in terms of handling food. Some steps that are to be followed by food handlers are as follows. So food handlers कौन होते हैं? जो मेनली हमारे फूड को हैंडल करते हैं कब? ड्यूरिंग कटिंग, जब उनकी वेजिटेबल्स फ्रूट्स वो सब जब कट करते हैं, कुक करते हैं एंड जब वो फूड को सर्व करते हैं. सो दे आर द फूड हैंडलर्स हु आर हैंडलिंग द फूड ड्यूरिंग कटिंग, ड्यूरिंग कुकिंग एंड और सर्विंग द फूड. तो उस टाइम पे क्या होता है, जो भी फूड हैंडलर्स होते हैं उनके लिए हाइजीन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू फॉलो. हाइजीन उनको अच्छे से फॉलो करनी है ताकि क्या है, हमारा जो फूड है वो कंटेमिनेटेड ना हो. सो हाइजीन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर द फूड हैंडलर इन टर्म ऑफ हैंडलिंग द फूड्स. तो कुछ स्टेप्स इन्होंने दिए हैं जिसकी वजह से हम अपने फूड को कंटेमिनेट होने से बचा सकते हैं और फूड हैंडलर्स उन स्टेप्स को फॉलो करके अपने फूड को कंटेमिनेट होने से बचा पाएंगे. It is mandatory for the food handlers to undergo a complete health checkup at the time of employment. They undergo tests such as X-ray, urine and stool routine. They are also physically examined by doctors to ensure that they don't suffer from any communicable disease. तो जब भी हम किसी भी फूड हैंडलर्स को, जैसे मेनली रेस्टोरेंट्स में हम अपने वेटर्स को रखते हैं या जो लोग फूड सर्व करते हैं, उनको क्या है, जब भी हम उनको एम्प्लॉय करते हैं अपनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, जब भी हम किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं या उनको एम्प्लॉय करते हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या है, उनका अच्छे से हमें क्या है, हेल्थ चेकअप उनका करवाना चाहिए एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट. दे हैव टू अंडरगो सर्टेन टेस्ट, जैसे कि चेस्ट एक्सरे हो गया, यूरिन हो गया, स्टूल रूटीन हो गया, और उनको फिजिकल एग्जामिनेशन भी उनका प्रॉपरली होना चाहिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि जो हम एम्प्लॉयमेंट जिस पर्सन की हम कर रहे हैं, कहीं उसको कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज तो नहीं है. सो वी हैव टू टेल द पेशेंट टू डू फिजिकल एग्जामिनेशन ताकि उसको ये पता चले कि कोई कम्युनिकेबल डिजीज की वहां पे प्रेजेंस तो नहीं है. Person suffering from skin diseases, diarrhea or dysentery should not be permitted to handle food or utensils till they are completely cured. They should be retested after treatment before resuming ड्यूटी. सो पर्सन जो भी है, अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, अपनी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दे रहे हैं, तो वी हैव टू चेक वेदर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्किन डिजीजेज और नॉट. इफ ही इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्किन डिजीजेज, लाइक कुछ भी उसको एलर्जी है, या फिर कोई बूंस पहले से ही उसके हैंड्स में है, स्किन में है, या फिर उसको डायरिया या डाइसेंट्री है, तो उनको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे. हम उनको उनको जो जॉब चाहिए उनको वो नहीं देंगे जब तक वो अपनी पूरी ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, और जब तक वो पूरी उस प्रॉब्लम से क्योर नहीं कर पाते, तब तक हम उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे. दे शुड ऑल्सो बी दी tested after treatment before resuming the duty. They have to retest. उनको दोबारा से retest करवाना है कि whether they are fully recovered from the disease or not. Food handlers should be educated in simple terms about personal hygiene and hand washing techniques. Supervisor in food establishments should ensure that proper personal hygiene is implemented and followed with proper training. Such as food handlers जो भी है, उनको क्या है, हमें अच्छे से educate करना है इन simple terms में कि personal hygiene क्या है और hand wash करने से क्या होता है, या hand washing techniques क्या है. We have to tell the food handlers in a very simple terms ताकि उनको easily ये समझ आ जाए और वो इजीली इनको फॉलो कर सके. जो हमारे सुपरवाइजर्स होते हैं हमारे फूड एस्टेब्लिशमेंट के, वो उनको ये देखना है कि कैसे उनको सिंपल टर्म्स में ये चीज़ें जो हैं उनको बतानी है कि पर्सनल हाइजीन क्या होती है, हैंड वॉशिंग टेक्निक क्या होती है, तो वो उनको बताएंगे. तो उससे क्या होगा कि हमारा जो खाना है वो कंटेमिनेट नहीं होगा. सो फर्स्ट इज द हैंड्स. दे शुड टेल देम टू हाउ टू वॉश हैंड्स, कि हैंड जो है कैसे वॉश करने हैं, कितने मिनट तक वॉश करने हैं, क्या उसकी टेक्निक्स हैं, क्या उसके स्टेप्स है. दे हैव टू फॉलो ऑल दैट एंड दे will wash hands as frequently as they can. तो उनको अच्छे से अपने हैंड जो है वो क्या है
फ्रिक्वेंटली उनको वॉश करने हैं। द हैंड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज hands come in contact with food and it may introduce germs in the food. If the hands are not kept clean, the routine food for hand hygiene which should be done periodically is as follow. Nails to be cut and trimmed. Hand washing technique and importance of it should be taught to all the food handlers. So वही है food hygiene, sorry, hand hygiene is very important for every person, not only for the food handlers but for the every person, because food handlers जो होते हैं वो क्या है, they are going to handle the food and there are so many chances कि उसकी वजह से जो germs है वो हमारे food में चला जाए. So इसीलिए hand washing जो है, routine hand wash करना is very important. तो इसमें क्या क्या और चीजें भी आ जाती है. हैंड वॉश के साथ साथ उनके जो नेल्स हैं वो भी कट और ट्रिम्ड होने चाहिए, और उनको जो हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स हैं कि कैसे उनको अपने हैंड वॉश करने हैं वो भी उनको अच्छे से पता होने चाहिए. Then next comes to hair. This can fall on the food being prepared and hence hairs should be kept covered all the times during preparing and serving food. तो तुमने देखा होगा कि जो भी लोग फूड प्रिपेयर करते हैं या सर्व करते हैं वो क्या है, कैप्स पहन के रखते हैं, जिससे क्या होता है अगर उनके बाल टूट भी रहे हैं तो वो खाने पे नहीं पड़ेंगे. तो इसीलिए फॉल को बचाने के लिए, हेयर फॉल को बचाने के लिए कि वो फूड में ना गिरे और हमारा खाना कंटेमिनेट ना हो, तो उनके जो हेयर्स हैं वो ऑल टाइम कवर्ड होने चाहिए प्रॉपर्ली. एप्रन, दे शुड वेयर एप्रन, क्योंकि उनके क्लोथ जो है वो भी क्या है, उन पे भी कुछ स्टेन्स गिर सकते हैं ड्यूरिंग कुकिंग और सर्विंग, तो उनको क्या है वो भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है. To prevent the source of infection, they should always worn an apron. Clean apron should be worn in all times, preferably in white in the food cooking and service area. They should wear apron all the time, preferably in white. White color का apron उनको पहनना है और जब भी वो cooking या फिर वो service area में है. Good habits. Following good habits should be adhered to while on duty. And the following good habits are there, they should follow by the hand folders, like no coughing or sneezing. Coughing or sneezing वो नहीं कर सकते. Smoking or chewing pan or tobacco should be strictly prohibited. Bathing, shaving daily and good personal habits should be encouraged. Always use gloves when handling and serving the food. उनको हमें अच्छे से educate करना है कि no smoking, no tobacco, no coughing, no sneezing and bathing और shaving जो है वो उनको daily करके आनी है. और जब भी उनको food handle करना है या फिर उनको food serve करना है तो they have to wear proper gloves. Food hygiene. The food when handled with no importance to hygiene is a potential source of disease. Food can be mishandled at home, food services establishments such as restaurant, food processing plants or during improper storage. Food hygiene should be given utmost importance for handling raw material till consumption. सो फूड हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम फूड हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करके नहीं रखेंगे, जैसे कि हमने खाने को कवर करके नहीं रखा है और उसको वैसे ही खा रहे हैं, तो मेनली ये चीज़ें जो है ये कहाँ पे होती है, हमारे घरों में होती हैं, रेस्टोरेंट्स में होती हैं, या जहाँ खाना बनता है प्रोसेस्ड होता है वहाँ पे प्लांट जो होते हैं वहाँ पे होती हैं. तो जो फूड हाइजीन है उसको हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है ताकि वो जो फूड है वो हमारा कंटेमिनेट ना हो और उससे हमें कोई भी डिजीज, फूडबोर्न डिजीज या फूडबोर्न इलनेसेस होने के चांसेस ना हो. Then next comes to food selection. Food has to be selected based on quality. Quality includes appearance, texture, flavor as detailed below. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि फूड सिलेक्शन जो है वो हमें क्वालिटी बेस पे करनी है, नॉट क्वांटिटी, ओनली क्वालिटी बेस, कि हमारा जो फूड है उसकी क्वालिटी कैसी है. सो वी शुड चेक द इंडिकेटर्स लाइक उसकी अपीयरेंस, उसका टेक्सचर, उसका फ्लेवर. तो उसको, उन चीज़ों को हम चेक करके हम अपने फूड को क्या है सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि अपीयरेंस में इट इंक्लूड द साइज, शेप, होलनेस, लैक ऑफ डैमेज और एडल्ट्रेशन, ग्लास, कलर एंड कंसिस्टेंसी. तो अपीयरेंस में हमें ये सारी चीज़ें जो है वो चेक करके ही हमें अपना फूड जो है वो सिलेक्ट करना है. वी हैव टू चेक द साइज एंड शेप ऑफ द फूड. फिर उसमें कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, या तुम्हें कभी ऐसा तो नहीं लग रहा कि उसमें कुछ एडिटिव्स पहले से ही ऐड. देन नेक्स्ट कम्स टू टेक्सचर. टेक्सचर क्या है उसको हम फील करके देख सकते हैं, या फिर सॉफ्टनेस क्या है, उसकी जूसीनेस है, वो सब हम चेक कर सकते हैं. या फिर कोई हम क्रंची चीज़ ले रहे हैं तो वो देखना है कि उसमें जो क्रंच है वो प्रॉपर है या फिर नहीं है.
फ्लेवर में हम देख सकते हैं स्वीट, सॉल्ट, बिटर, अरोमा और स्मेल। इसमें हम स्मेल देख सकते हैं कि जो चीज़ हम ले रहे हैं उसकी स्मेल कैसी है, उसका फ्लेवर कैसा होगा। ऑयल सच एज सीसम, ग्राउंडनट एंड ऑलिव हैव अ डिस्टिंक्ट फ्लेवर। जैसे हर चीज़ का डिफरेंट फ्लेवर होता है। अगर तुम स्वीट चीज़ लोगे उसका डिफरेंट होगा, सॉल्ट लोगे उसका डिफरेंट होगा। तो हम उसको स्मेल करके हम उसको ले सकते हैं। Then next comes to principle of safe पर्सनल हाइजीन में क्या करना है। पर्सनल हाइजीन में पेशेंट को डू नॉट पर्सन को डू नॉट परमिट इंडिविजुअल विद कोल्ड और सोर थ्रोट टू हैंडल फूड अंटिल दे हैव रिकवर। अगर पेशेंट को नॉट ओनली कोल्ड और सोर थ्रोट, अगर पेशेंट को कोई भी डिजीज है, चाहे वो स्किन डिजीज हो चाहे कोई अदर डिजीज हो, हमें पेशेंट को फूड हैंडलिंग वाले एरिया में हमें पेशेंट को परमिट नहीं करना है जब तक वो फुली रिकवर ना हो जाए। डोंट परमिट एनी वन विद बॉइल्स, पिंपल्स और ऑन हैंड्स और फेस टू हैंडल फूड। किसी को भी कोई भी पिंपल्स हैं, बॉइल्स हैं, उन चीज़ों को चाहे वो हैंड्स पे हो चाहे वो फेस पे हो, हम उनको फूड हैंडल करने नहीं देंगे। स्नीजिंग और कफिंग अगर कोई कर रहा है तो हमें उसको बोलना है कि ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। दे हैव टू वॉश हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। और कोई भी चीज़ किसी भी पार्ट को वो टच कर रहे हैं तो उनको हमेशा अपने हैंड जो है वो वॉश करने हैं। इनडिस्क्रिमिनेट हैंडलिंग ऑफ फूड विद फिंगर्स, उनको हमेशा फूड पे अगर उनकी फिंगर्स जा रही है तो वो उन चीज़ों को अवॉइड करें। उनको जो फूड हैंडल करना है वो अच्छे से करना है ताकि उनकी जो फिंगर्स हैं वो हमारे फूड में ना जाए। डोंट रिटर्न टेस्टिंग स्पून टू फूड विदाउट वॉशिंग इट। अगर तुम फूड को टेस्ट करके ला रहे हो और उसका जो स्पून है वो वापस तुम उसमें रख रहे हो तो वैसे नहीं करना है। अगर तुम उसको टेस्ट कर रहे हो तो उस स्पून को क्या है तुम्हें वॉश करके उसको वापस रखना है। Then next comes to food processing. Food processing, select food from plants or market which maintain high standard of sanitation. हमें फूड वहाँ से सिलेक्ट करना है या वहाँ से लेना है जहाँ पे, चाहे वो मार्केट हो चाहे वो प्लांट्स हो, वहाँ से लेना है जहाँ पे सैनिटेशन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन जो है उसको प्रॉपर इम्पोर्टेंस दी जाए, वहाँ से हमें अपना फूड जो है वो सिलेक्ट करना है। परचेज ओनली पॉस्चराइज मिल्क, हमें पॉस्चराइज मिल्क ही हमें हमेशा परचेज करना है। बिकॉज अगर हम पॉस्चराइज मिल्क नहीं लेंगे तो देयर में भी चांसेस कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो और उससे क्या हो सकता है, हमें कोई भी फूडबॉर्न इलनेसेस होने के चांसेस रहते हैं। प्रोटेक्ट फूड एट होम और इन द मार्केट फ्रॉम फ्लाइज, इंसेक्ट। और हमें अगर हम मार्केट से भी कोई फूड लेने जा रहे हैं या हम अपने घर पे ही कोई फूड ले रहे हैं, रख रहे हैं, तो हमें हमेशा उसको ढक के रखना है। हमें उसको ये देखना है कि उसमें कोई फ्लाइज, कोई इंसेक्ट्स, कोई रोडेंट्स जो हैं वो तो नहीं बैठ रहे, या फिर कोई पर्सन वहाँ पे स्नीजिंग, कफिंग या कुछ ऐसी चीजें तो नहीं कर रहा जिससे हमारा जो फूड है वो कंटेमिनेट हो जाए। वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जब भी तुम किसी भी फ्रूट और वेजिटेबल्स को तुम स्टोर कर रहे हो तो उनको अच्छे से प्रॉपरली वॉश आउट करके ही उनको स्टोर करना है। अगर तुम्हें कोई भी कैंड फूड तुम ला रहे हो या फिर तुम्हारे कोई भी एसिडिक वेजिटेबल्स हैं, मीट्स हैं, पोल्ट्री है, तो तुमको उनको अच्छे से प्रेशर कुकर में पहले बॉईल करके लेना है ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ सके और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर उसमें हैं भी तो वो किल हो जाए। Discard without tasting all food from tin cans which bulge out from glass jar which support upon being opened. तो discard विदाउट टेस्टिंग ऑल फूड्स फ्रॉम टिन कैंस। जो अगर हम टिन कैंस को अगर ओपन भी करते हैं तो हमें उनको अच्छे से ओपन करना है ताकि उनमें से वो बल्ज आउट ना हो, जो भी मटेरियल उसके अंदर हो वो बल्ज आउट ना हो। और अगर उसमें कुछ बचता है तो ये नहीं है कि उसको टेस्ट करके उसको फेंकना है, उसको हमने अगर उसको हमने यूज कर लिया है तो उसको हमने वैसे ही डिस्कार्ड कर देना है। Carefully label insect powder and other chemicals. Don't keep them near food. Keep them out of reach of small children. अगर तुम अपने घर में कोई भी इंसेक्ट पाउडर या केमिकल्स रखते हो तो यू हैव टू प्रॉपरली लेवल देम। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी तुम रख दे रहे हो, उनको हमेशा अलग से रखना है ताकि वो कभी भी गलती से भी फूड में मिक्स अप ना हो जाए जिसके वजह से पेशेंट को कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो। एंड keep them out of reach from the small children's। रेफ्रिजरेशन, कीप द रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर, हमें हमेशा अपने रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है वो 40 टू 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखना है। और हमें ये देखना है परमिट एडिक्वेट सर्कुलेशन ऑफ एयर अराउंड फूड इन द रेफ्रिजरेटर। हमें हमेशा ये देखना है कि हमें जो भी हम फूड रख रहे हैं हमारे रेफ्रिजरेटर में उसमें प्रॉपर सर्कुलेशन वहाँ पे होनी चाहिए। प्रोटेक्ट मीट्स विद द लूज कवरिंग ऑफ वैक्स पेपर एंड प्लेस वेजिटेबल एंड फ्रूट इन अ हाइड्रेटर
पैन। तो अगर हम कोई भी चीज़ रेफ्रिजरेटर में रख रहे हैं तो हमें क्या है, जो भी मीट वगैरह रख रहे हैं हमें उसके, अगर हम उसमें अच्छे से प्रॉपर अच्छे से अगर हम उसको रैप करके हमें उसको रखना है। अगर वैक्स पेपर से हम उसको रैप कर रहे हैं तो उसको हमें अच्छे से रैप करके रखना है, उसको लूज रैपिंग में नहीं रखना है। और कोई भी हम अगर वेजिटेबल फ्रूट्स रख रहे हैं तो उसको हाइड्रेटर पैन में ही हमें रखना है। रेफ्रिजरेट कुक्ड फूड एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर कुकिंग। अगर कोई फूड हमें पता है कि कुकिंग के बाद हम उतना कंजप्शन नहीं कर पाएंगे तो हमें उसको एज सुन एज पॉसिबल हमें उसको रेफ्रिजरेट करना है। कीप क्रीम फिल्ड बेकरी प्रोडक्ट, सैंडविच, ब्रेड एंड सैलेड अंडर कांस्टेंट रेफ्रिजरेटर। और जो चीज़ें हमें रेफ्रिजरेटर में रखनी चाहिए वो हमें जल्दी से ही अपने रेफ्रिजरेटर में रख देंगी। केयर ऑफ इक्विपमेंट्स, क्लीन ऑल किचन। जो भी हमारी किचन की इक्विपमेंट्स है, चाहे वो पैन्स हो, चाहे वो स्पून्स हो, प्लेट्स हो, कुछ भी हो, हमें उनको अच्छे से हमेशा ही, अगर जब भी हम उनको यूज़ करते हैं तो आफ्टर वॉश अच्छे से उनको वॉश करके हमें उनको अच्छे से रखना है। चाहे वो चॉपर्स हो, चाहे वो कोई भी मिक्सर्स हो, जूसर्स हो, कुछ भी हो, उनको हमें अच्छे से हैंडल करना है, प्लस उनको अच्छे से वॉश करके रखना है। अगर हमने कोई भी पब्लिक हेल्थ रेगुलेशन, अगर कोई भी बाहर जैसे कुछ होते हैं ना, वो भंडारे एंड ऑल, अगर उसमें कोई चीज़ यूज़ हो रही है तो एटलीस्ट जो वो डिशेस है उनको हमें 20 सेकेंड्स के लिए वॉश करना है, ताकि क्या हो कि उनमें अगर कोई भी चीज़ ऐसी रह जाए तो वो अच्छे से प्रॉपरली वॉश आउट होके वो क्या है, वो प्रॉपरली वहां से वॉश यू कैन से वॉश आउट हो जाए और उससे कोई भी कंटेमिनेशन का प्रॉब्लम ना रहे। अदर से safe food preparation practices. Food comes into contact with human hand during harvesting, storage and services. It is important that food handler be free from any complication. वही है कि जब भी फूड जो है वो हमारा कांटेक्ट में आता है, चाहे वो कोई भी हो, जो फूड हैंडलर हो, चाहे वो हार्वेस्टिंग के टाइम पे हो, स्टोरेज के टाइम पे हो, या फिर उसकी कोई भी सर्विस कर रहा हो उस टाइम पे, तो हमें क्या है, हमेशा ये देखना है कि जो भी पर्सन हमारा फूड हैंडलर है उसको कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोल्ड नहीं होना चाहिए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, उसके पिंपल्स, बॉयल्स, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो हमें उन चीज़ों को प्रॉपर देखना है कि अगर पेशेंट को कोई भी डिजीज कंडीशन है, चाहे वो कम्युनिकेबल है या पिंपल्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, तो हमें ऐसे पर्सन को फूड हैंडल करने के लिए नहीं देना है। ह्यूमन हेयर नेशल डिस्चार्ज, स्किन इन्फेक्शन कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमेशा हमें ये देखना है कि जो भी हमारा फूड हैंडलर है उस वो क्या है, हमेशा कैप वेयर करके रखे, और ऐसा नेशल डिस्चार्ज या स्किन इन्फेक्शन उस पर्सन को है तो हमें उन पर्सन को एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है, हमें उनको काम पे नहीं रखना है। और अगर वो चीज़ें उनको वो जैसे नेजल डिस्चार्ज करके आ रहे हैं तो दे हैव टू wash their hands properly for at least 20 seconds with the soap and water. Then next comes to in order to avoid food poisoning, personal hygiene is important. अगर हम फूड पॉइजनिंग से बचना चाहते हैं तो पर्सनल हाइजीन इज मस्ट। हमें अच्छे से अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना है, जैसे कि अगर कोई भी फूड लेके जा रहा है तो उसमें अपनी फिंगर्स को ना डालें, या फिर हमें जो अगर हमने एप्रन्स पहने हैं, या हमने अपनी पर्सनल हाइजीन जैसे कि बाथिंग, शेविंग, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें प्रॉपरली करनी है। अगर हम हाथ भी धो रहे हैं तो वी हैव टू वॉश आवर हैंड विद मोस्टली द हॉट वाटर एंड द सोप दैट इज इफ अवेलेबल इन द पर्टिकुलर स्पेस। अगर नहीं है तो हमें अच्छे से सोप एंड वाटर से अपने अच्छे से हाथ धोने हैं। डिस्पोजेबल टिश्यूज भी हमें हमेशा वॉश बेसिन के पास रखने हैं, या फिर नैपकिन्स हमें उनको प्रोवाइड करनी है जब भी वो स्नीजिंग या कफिंग करते हैं, जिससे हमारे फूड की कंटेमिनेशन ना हो। Kitchen equipment, utensil, appliances should be thoroughly cleaned before contact with any food. Cooked food should not be allowed to stand for more than 2 to 3 hours at room temperature. Cooked food, kitchen equipment जो भी है, utensils हैं, mechanical appliances हैं, electrical appliances हैं, वो क्या है, अच्छे से हमें उनको हैंडल करना है और अच्छे से उनको हमें वॉश करना है आफ्टर यूजिंग। और जो भी कुक्ड फूड है अगर उसको रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत है तो उसको हमें जल्दी से जल्दी रेफ्रिजरेट करना है। अगर हम उसको 2 to 3 आवर्स से ज़्यादा अगर रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो
कंटेमिनेट हो जाएगा और हमें फूडबॉर्न इलनेसेस हो सकती हैं। Gravies and soups are susceptible to bacterial contamination, especially leftover ones. Such food should be placed in the refrigerator as soon as possible. They should be reheated and boiled for several minutes before consumption. तो ग्रेवीज और सूप वाली जो चीजें हैं वो क्या है, हमें अच्छे से उनको क्या है, देर आर मोर ससेप्टेबल टू हैव बैक्टीरियल कंटेमिनेशन। तो उनको जब भी हम कुक करते हैं और अगर हमें पता है इतनी कंजप्शन नहीं होगी तो हमें उनको जल्दी से रेफ्रिजरेट करना है। अगर हम उनको रेफ्रिजरेट नहीं करते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा और उससे हमारी कंटेमिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। और जब भी हम उनको रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं तो वी हैव टू रीहीट दैट फूड, और उसके बाद फॉर मिनट्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए हमको उसको दोबारा से रीहीट करना है और उसको उसके बाद हमें उसकी कंजप्शन करनी है। मिल्क प्रोडक्ट शुड नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 2 to 3 days इन द रेफ्रिजरेटर। जो हमारे मीट प्रोडक्ट्स होते हैं हम उनको 2 to 3 डेज से ज़्यादा रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम उनको ज़्यादा रखेंगे तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो खाना जो है वो अच्छे से मतलब उसमें जो न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ हैं वो उतनी नहीं रहेंगी। इसलिए 2 to 3 डेज से ज़्यादा हम अपने खाने को फ्रिज में नहीं रख सकते। फूड commercially prepared food adulteration and food additives। फूड एडल्ट्रेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, फूड एडिटिव्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो ये चीजें जो हैं ये मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगी।